नमस्कार दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी गोटियां हैं, ये ब्लैक की और ये वाइट की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड लगाने का एक तरीका होता है। वैसे तो आप घर में कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ करना चाहूँगा, घर पे भी ऐसे ही लगाएं। जैसे वाइट स्क्वायर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, कभी भी आपके राइट साइड में होना चाहिए, कभी भी लेफ्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी राइट, आपके भी और आपके ओपोनेंट की भी वाइट में होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पे खेलेंगे, कुछ इस तरीके के बॉडी सजे सजे रहेंगे वहाँ पर, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। अब मैं बताता हूँ गोटियाँ के बारे में। तो ये है राजा, जिसे हम इंग्लिश में किंग कहते हैं। ये है रानी या वज़ीर, जिसे हम इंग्लिश में क्वीन कहते हैं। ये है हाथी, जिसे हम इंग्लिश में रूक कहते हैं। ये है घोड़ा, जिसे हम इंग्लिश में नाइट कहते हैं। ये है ऊंट, जिसे हम इंग्लिश में बिशप कहते हैं। और ये है सोल्जर, इंग्लिश में सोल्जर या पॉन कह सकते हैं, हिंदी में से कहते हैं सैनिक या प्यादा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको गोटी कैसे लगाते हैं वो सिखा देता हूँ। सबसे पहले इजी होगा आपके लिए कि आप कभी भी दोनों हाथी को यानी रूक को लें और एंड में लगा दें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोनों हाथी जो होंगे, रूक जो होंगे, वो एंड में रहेंगे, एक दूसरे एंड में, एक इस एंड में। उसके बाद आप ले लीजिए घोड़े को, दोनों घोड़े को ले लीजिए आप। ये रहा घोड़ा नाइट। ये हाथी के बगल में लगाते हैं आप कभी भी, यहाँ एक यहाँ, देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपको लगाना है नाइट। अब ले लीजिए ऊंट को, ऊंट बिशप, इसे आप यहाँ लगाइए और एक यहाँ लगाइए। अब ले लीजिए राजा और वज़ीर को। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखिएगा आप, वाइट का जो वज़ीर होता है वो कभी भी वाइट पे ही होता है, ब्लैक पे नहीं। तो वज़ीर वाइट पे और राजा ब्लैक पे। हो गया, ये लग चुकी है मेरी गोटी। एक बार फिर आप देख लीजिएगा इसे ध्यान से। पहले हाथी रूक, फिर नाइट घोड़ा, फिर बिशप ऊंट, वज़ीर क्वीन या वज़ीर कुछ भी, ये राजा जिसे हम किंग कहते हैं, यहाँ लगाते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए इसको। अब आप आते हैं पॉन, सोल्जर। इसे हम E8 होती हैं हर गेम में 8। इसे आप स्टार्टिंग यहाँ पे एकदम आगे लगाइए, सब गोटियाँ आगे लगेंगी ऐसे, इस तरीके से, यहाँ ऐसे लग गई। तो ये हो गया पहला स्टेज। अब मैं बात करता हूँ दूसरे स्टेज की, जहाँ ब्लैक की दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए वाइट राइट साइड में है, यहाँ पर ब्लैक की दोनों हाथियाँ रूक एंड में लगा दीजिए ऐसे, घोड़ा नाइट यहाँ ऐसे, ऊंट बिशप यहाँ पे, कुछ इस तरीके से लगाना है आपको। ये वज़ीर ब्लैक का वज़ीर है तो ब्लैक पे जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और ये राजा यहाँ पे लग चुका है अपना ये। और अब बात करते हैं पॉन की। पॉन बहुत इजी है, लगाइए आगे ऐसे 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 ऐसे, लग चुकी है। अब बात करते हैं खेलने के बारे में, खेलते कैसे ऐसे, सबकी यही डाउट रहती है मैच की। तो एक गेम में 3 चेक होता है। आप सोच रहे होंगे चेक क्या होता है भाई, तो मैं आपको बता दूं, चेक कभी भी कोई भी किसी भी गोटी से राजा को देता है। मान लीजिए आपका ये पॉन जो है यहाँ है, मान लीजिए, ऐसा है नहीं, मान लीजिए, और किसी ने अपना वज़ीर जो है बाहर कर रखा है ऐसे डायगनली ऐसे करके यहाँ, और वो यहाँ पे है अपना, मतलब मान लीजिए यहाँ से चलता है और यहाँ पे आके खड़ा कर देता है। तो डायगनली 1 2 3 4, आप ये रास्ते में राजा आ रहा है, उसके रास्ते में आपको आपको आपके ओपोनेंट के वज़ीर के रास्ते पे राजा आ रहा है।
तो उसे चेक दे सकता है, चेक बोलना है उसे बोलना है मुंह से चेक। तो फिर वो अपने राजा को हटाएगा वहाँ से, फिर वो बचाएगा। फिर मान लीजिए वो यहाँ से ऐसे करता है, पॉन यहाँ करता है, तब तक के लिए आप ये मान लीजिए ये चलते हैं ऐसे यहाँ पे 1 1 2 2.5 मान लीजिए। और ये अपना बिशॉप क्लियर तो हो गया, रास्ता यहाँ से क्लियर कर लिया इसने अपना पॉन हटा के, ऐसे आ सकता है। देखिए ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया, फिर इसके रास्ते में 1 2, हाँ राजा आ रहा है, फिर ये चेक बोल सकता है, चेक बोलना है ओपोनेंट को चेक, फिर वो अपना राजा बचाएगा ऐसे। फिर इसने क्या किया, अपना बिशॉप एक कदम पीछे लिया ऐसे डायगनली ऐसे, फिर ये इसके रास्ते में आ रहा है 1 2, फिर चेक, 3 चेक खत्म। अब यहाँ पे 2 रूल होते हैं, या तो मतलब राजा को हराने तक चेक देते ही रहना है, या 3 चेक के बाद चेक नहीं बोलना है, सीधा मार देना राजा को। तो आपका इच्छा है, कैसे भी रूल आप बना के खेल सकते हैं घर पे। तो अगर 3 चेक हो गया है, अब मान लीजिए ये राजा यहाँ चलते हैं, तो हम जैसे खेलते हैं मैं चेक नहीं देता हूँ 3 चेक के बाद, तो फिर मैं यहाँ रखता हूँ। मान लीजिए बाई चांस उसने देखा नहीं कि बिशप के रास्ते में राजा आ रहा है, किंग आ रहा है, और उसने ये चल दिया, फिर मैं 1 2 क्लियर, और गेम जीत जाएंगे आप। राजा मारते ही, राजा आप कुछ भी मत मारिए, केवल राजा मार दीजिए, आप मैच जीत जाएंगे। सब मार के भी राजा मारेंगे तो जीत जाएंगे। तो राजा सबसे मेन है, उसी को अगर आप मार दिए मैच आपके हाथ में है। और अब अगर हम बात करें इसके बारे में, सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकता है, आप भी उन्हें चेक दे सकते हैं। चेक एंड मेट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। चेक एंड मेट जैसा कि मैंने बताया 2 रूल होता है। चेक एंड मेट कैसे होता है, मान लीजिए राजा यहाँ पर है, आपका वजीर यहाँ है, चेक है, चेक तो पहले से वो भी जानता है, और आपका ये यहाँ है, दोनों यहाँ पे आपने खड़ा कर दिया है। राजा आप कहीं चल नहीं सकता, वो यहाँ भी चलेगा तो मार सकते हैं आप, यहाँ भी नहीं चल सकता है, रास्ता खत्म। तो ओपोनेंट को बोलना है चेक एंड मेट, चेक एंड मेट। इसका मतलब चेक भी हो गए, मेट भी हो गए, खत्म आपका मैच, एक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर देखें, गौर करें, तो ये जो पॉन है, अगर इसे आप यहाँ खड़ा कर देंगे तो वे क्लियर नहीं है, फिर वो चेक नहीं दे सकता है राजा को। फिर कहाँ आ रहा है चेक, ये आ रहा है बीच में, इसे मारना पड़ेगा इसको। फिर ये अगर इसे भी मार देता है, अगर इसको मारता है तो देखिए डायगनली ये कट रहा है। सोल्जर कभी भी तिरछा काटता है, मैंने आपको बताया, चलता सीधा है, काटता तिरछा है, काट दिया, खत्म। तो चेक एंड मेट मान लीजिए अगर ये पॉन नहीं होता यहाँ पर, जिसने बचाया राजा को, ये यहाँ नहीं होता, और ये आप यहाँ किए होते, तब ये चेक एंड मेट होता। राजा कहीं नहीं चल सकता था, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और एक कदम कहीं चलने का रास्ता दिख नहीं रहा, यहाँ नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे ऊँट है, यहाँ भी नहीं चल सकता, वजीर है, कहीं नहीं चल सकता है। फिर चेक एंड मेट, मैच वहीं खत्म, राजा कहीं जा नहीं सकता है, हमने मार दिया, सीधा आप मार दीजिए, ख़त्म कीजिए मैच को। तो इस हिसाब से चेस खेला जाता है। 1-2 बार जब भी आप खेलेंगे इस बात का ख्याल रखिएगा, जो भी मैंने आपको बताया है, और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार वीडियोस देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली है क्या ये चेस, और उसे ट्राई करते रहिएगा, इंडिविजुअली ट्राई कीजिएगा, ओपोनेंट को मत लीजिएगा अभी, धीरे धीरे आप ये चेस खेलना सीख जाएंगे। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हुई होगी तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ एंड प्लीज़। और गाइस जाने से पहले मैं आपको एक और चेस के बारे में दिखाना चाहता हूँ, एक चेस दिखाना चाहता हूँ आपको, उसमें भी आपको समझाना चाहता हूँ, तो 1 मिनट रुकिए। तो चलिए इसे क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं। तो अब कभी भी आप जब भी फर्स्ट स्टेप चलेंगे तो आपको सोल्जर ही चलना पड़ेगा, और कुछ नहीं चल सकते हैं आप। तो जब रूल होता है चेस का, कभी भी ओपनिंग जो है वो वाइट ही लेता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, बहुत इजी गेम है। सोल्जर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अब इनमें से कोई सा भी सोल्जर फर्स्ट स्टेप पे 2 कदम या 1 कदम चल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप पे केवल। मान लीजिए आप इसे चलना चाहते हैं, तो इसे आप पहली बार अगर आप चांस चलने हैं किसी भी पॉन का, अगर इसका फर्स्ट चांस आप चल रहे हैं इस पॉन का, तो इसे आप 2 कदम चल सकते हैं, 1 2, या 1 भी चल सकते हैं, और आपकी इच्छा है 1 2। तो मैं इसको 1 2 चलता हूँ, और मान लीजिए आपका ओपोनेंट भी वैसे ही चलता है, 1 2 हो गया। अब ये ना आगे बढ़ सकता है ना ये आगे बढ़ सकता है। अब हम चाहे तो इसका तो फर्स्ट स्टेप है, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम। इसका फर्स्ट स्टेप है तो आप इसको 2 कदम भी चल सकते हैं, 1 कदम भी चल सकते हैं। तो मैं इसे 1 कदम चलूँगा अभी फ़िलहाल, दिखाना मुझे, वो भी 1 कदम चलता है इसे। फिर आप इसे 1 कदम लेते हैं आगे, और फर्स्ट स्टेप पे ही आप 2 कदम चल सकते हैं, उसके बाद आप 2-2 कदम नहीं चल सकते हैं, उसके बाद 1 ही कदम चलना है आपको बस। तो मैं अब इसे 1 कदम चलता हूँ यहाँ पे।
तो कभी भी सोल्जर जो है वो सीधा नहीं काट सकता है किसी भी गोटी को, वो कभी भी काटेगा तिरछा काटेगा इस तरह। तो मेरा वो उसका टर्न आ गया है तो मुझे तिरछा ऐसे काट सकता है, ऐसे काट दिया। फिर अब वो ऐसे चलेगा, तिरछा हो रहा है, आप चाहे तो आगे भी बढ़ सकते हैं या इसे काट भी सकते हैं। काट दिया, हो गया। अब ये 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकता, एक एक कदम ही बढ़ना पड़ेगा, इसको भी इसको भी, ऐसे। ठीक है, इसका डाउट क्लियर। इसे हम हटा देते हैं दोस्तों, कटा तो नहीं है वैसे लेकिन हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं हाथी की। तो हाथी कभी भी स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट। तो आप देख सकते हैं ये हाथी से हाथी कट सकता है। तो छोड़िए, इसे मैं काटूंगा नहीं अभी, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। इसे एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ, ये दोनों गोटी मान लीजिए कट गया है। हाथी कभी भी स्ट्रेट चलता है। हाथी ऐसे चल सकता है, हाथी ऐसे चल सकता है, हाथी ऐसे चल सकता है, ऐसे 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 ऐसे, कितना भी यहाँ तक क्या आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है। तो हाथी का ये है। अब मैं बात करता हूँ घोड़े की। घोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन आपको, थोड़ा कन्फ्यूज़ कर सकता है आपको, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन फिर भी बहुत इजी है। घोड़ा जो है कभी भी 2.5 कदम चलता है, 2.5 स्टेप, ढाई कदम चलता है कभी भी। 1 2.5 1 2.5 1 2.5। मान लीजिए अगर ये नहीं है, किसी वजह से कट गया आपका, तो इसे साइड हटाइए, कटा तो नहीं वैसे, साइड हटाइए इसे, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये। 1 2 2.5 जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये ऐसे भी चल सकता है, 1 2 2.5 ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से भी कहीं जा सकता है। 1 2 2.5 यहाँ भी आ सकता है, 1 2 2.5 ऐसे ऐसे घोड़ा चल सकता है। तो मान लीजिए अगर ये सैनिक, आपके विपक्षी टीम का सैनिक यहाँ है, तो 1 2 2.5 से काट सकता है। मान लीजिए आपका विपक्षी टीम का सैनिक यहाँ है, तो 1 2 2.4 से 5 से काट सकता है ऐसे। अगर यहाँ है 1 2 2.5 से काट सकता है ऐसे। तो कुछ इस तरीके से गेम होता है। अगर मैं बात करूँ बिशप की, ऊँट की, तो बहुत ईजी है। एक बिशप ब्लैक पे होता है, एक वाइट पे। हाथी भी ऐसे ही है, एक ब्लैक पे एक वाइट पे। घोड़ा भी ऐसे ही, ब्लैक पे एक वाइट पे होता है। तो बिशप की अगर मैं बात करूँ तो जो ब्लैक वाला बिशप होगा, ब्लैक में तिरछा चलता है कभी भी, ऐसे 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 ऐसे। मान लीजिए यहाँ पे आपका बिशप है, आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर रास्ता है तो। अगर बीच में सोल्जर है तो फिर नहीं, फिर आप नहीं चल सकते इसे, बिशप को केवल। हाथी भी नहीं चल सकेगा, हाथी भी नहीं चल सकते अगर बीच में सैनिक है, तो ऐसे नहीं चल सकते आप। केवल घोड़ा चल सकते हैं आप। अगर यहाँ पे स्पेस क्लियर है, यहाँ पे सैनिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 2.5 चल सकता है वो, उसका डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए बस। लेकिन बाकी सबका ऐसा नहीं है। तो बिशप का वे अगर क्लियर है, मान लीजिए भी नहीं, यहाँ से भी क्लियर है, यहाँ से भी क्लियर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो कैसे भी चल सकता है ऐसे, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, या यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ से भी यहाँ तक या यहाँ तक ऐसे आ सकता है। तो इसके वे में जो भी गोटी आता है आपके ओपोनेंट का, आप उसे काट सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर एक यहाँ है तो पीछे भी चल सकता है, ये यहाँ है, अगर आपका गोट यहाँ है ऐसे भी चल सकता है, फिर डायगनली ऐसे ऐसे ऐसे। अगर यहाँ है ऐसे ऐसे, कैसे भी कहीं भी ब्लैक पे ऐसे चल सकता है। जहाँ पे आप होंगे वहाँ से तिरछा, कहीं भी आपको दिखता होगा तिरछा, आप चल सकते हैं ऐसे, सॉरी ऐसे, यहाँ है ऐसे ऐसे, इस तरीके से। और अब एक बात बता दूं आपको, पॉन को छोड़कर जिसे हम राजा सोल्जर बोलते हैं इसमें, उसको छोड़कर बाकी सभी गोटी एक बार आगे चल के पीछे भी आ सकती हैं। पॉन एक बार अगर आगे चल दिया तो पीछे नहीं आ सकता है, 2 कदम पीछे नहीं आ सकता, वो आगे ही बढ़ना उसे। तो इस तरीके से, और तिरछाई कटता है बस। कुछ इस तरीके से ऊँट भी है, तिरछाई चलता है। बात करें वजीर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वजीर। राजा के बाद, खैर राजा तो दूसरी चीज़ है, लेकिन वजीर सबसे पावरफुल होता है इस गेम में। वजीर अगर चाहे तो स्ट्रेट भी चल सकता है, अगर आपका वजीर यहाँ है ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, डायगनली भी चल सकता है। ऊँट का जो पावर है वो भी इसके अंदर है। वाइट पे हो सकता, वाइट पे भी डायगनली चल सकता है, ब्लैक पे डायगनली चल सकता है ऐसे।
आपका वजीर अगर यहाँ है तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से डायरेक्शन में वो चल सकता है। डायगनली ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे, ऐसे, अगर ये दोनों गोटी नहीं है किसी रीज़न से, ऐसे, यहाँ भी नहीं है अगर, ऐसे ऐसे जाके आ सकता है ये। तो ये होती है वजीर की पावर, सबसे पावरफुल होता है ये। सब कुछ गुण इसके अंदर होते हैं। घोड़ा के जो गुण होते हैं उसको छोड़कर 1 कदम भी चल सकता है, 10 कदम भी चल सकता, 10 कदम तो नहीं, वैसे 8 कदम भी चल सकता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से डायगनली वैसे भी आ सकता है ऊँट की तरह, ऐसे ऐसे। समझ गए दोस्तों? अब मैं बात करता हूँ राजा की। तो राजा जो है वो कहीं भी कैसे भी चल सकता है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन एक बार में 1 कदम ही चल सकता है, ऐसे कहीं भी जा सकता है राजा। स्पेस क्लियर है तभी, डेस्टिनेशन सब कुछ क्लियर होना चाहिए तभी चल पाएगा ये, ऐसे। तो और इसे बचाना रहता है आपको, इसे बचाना रहता है। तो आप समझ गए होंगे क्या कैसे चलता है। तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको, बस एक मैच खेल के दिखिएगा इसे। पहला, दूसरा, तीसरा मैच में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि मैंने भी यही झेला था, आपको भी बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर हम बात करें मैच, तो गाइस ये है मेरा एक और चेस, इसे हम कहते हैं रोमन चेस। तो इसकी बनावट थोड़ी अलग है, तो मैं शायद आप कन्फ्यूज है ये देखने के बाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे हम कहते हैं रुक, जैसे कि मैंने बताया हाथी, इसमें एक हाथी ऐसा दिखता है, रोमन चेस है ये। खासकर आप लोगों की नहीं मंगवाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इसे, बहुत महंगा भी है। ये घोड़ा, इसे हम कहते हैं, देख के लग रहा होगा अब घोड़ा है, बनावट ऐसी है इसकी। सब कुछ ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे है, केवल बनावट अलग है, तो आप शायद कंफ्यूज हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था। ये है आपका ऊंट, बिशप यहाँ है, किंग, किंग, क्वीन, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ लगाना वैसे ही है, खेलना वैसे ही है, बस थोड़ा बनावट अलग था। तो मैंने अच्छा कि आपको दिखा दूँ। बिशप, फिर से बिशप आएगा, ये वाइट वाला बिशप है, वो ब्लैक वाला बिशप था। ये वाइट पे डायगनली चलता है, ऐसे ऐसे। ये है घोड़ा, रुक, फिर से रुक आया। सोल्जर्स इसके ऐसे हैं, देखिए सोल्जर्स हैं, वाइट के साथ भी सेम है। यहाँ वाइट, यहाँ भी वाइट साइड, वाइट स्क्वायर जो राइट में है, वहाँ भी वाइट स्क्वायर राइट में है। तो सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है जो भी आप देख रहे होंगे, बस अंतर इतना ही है कि इसकी थोड़ी बनावट अलग थी। सब कुछ खेलना एक ही है, रूल एक ही है, सब कुछ एक है, इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल है, अगर आपके लिए हेल्पफुल थी, अगर आपको लगा कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो एकदम नहीं, प्लीज़ प्लीज़।